लास्ट क्लास में टपल स्टार्ट किया था मैंने, एंड टपल में हमने कहाँ तक टपल ऑपरेशंस में कॉन्केटिनेशन हो गया था, देन रिपीटिशन भी हो गया था। हाँ, स्लाइसिंग करना है आज, स्लाइसिंग बता देता हूँ थोड़ा सा और। ठीक है, तो स्लाइसिंग में कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टपल बनाते हैं और उसमें ऑपरेशंस लगाते हैं। ठीक है, एक टपल ले लिया यहाँ से, जिसमें सपोज हमने लगाया ये वाला ऑपरेशन। ये लगाया तो इसका आउटपुट क्या आएगा? टपल 2:7 से क्या मिलेगा हमें? 2:7 से मिलेगा हमें 0 1 2 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाओगे इसको? 6 तक। तो 2 3 4 5 6, इसका आंसर तो हाँ 30 40 50 60 30 40 50 60 70 तक आ जाएगा। हाँ, इतना सिलेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसमें और क्या एग्जांपल दिया है। सपोज ये वाला लगाते हैं, इसका क्या आएगा? इससे क्या रिजल्ट आएगा बताओ? जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? लेंथ ऑफ टपल। तो ये आएगा, जीरो से स्टार्ट करना है, लेंथ ऑफ टपल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टपल कितना है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हो गया 0:8। तो 0:8 से हमें क्या मिलेगा? आ जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। ठीक है, क्योंकि 0:8 है तो वो कहाँ तक जाएगा? इंडेक्स नंबर 7 तक जाएगा। ओके, तो इंडेक्स नंबर 7 पे लास्ट एलिमेंट क्या है? 80 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0 एंड लास्ट इंडेक्स इज लेंथ ऑफ टपल, तो लेंथ ऑफ टपल इज 8, so this will be 0:8. So it will give the elements from index number 0 to index number 7. ठीक है, so the output will be 10 20 30 40 50 60 70 and 80। ठीक, तो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं इसमें। सपोज मैंने ये लगा दिया टपल कॉलन 5। अगर टपल कॉलन 5 यूज करते हैं तब क्या आएगा देखते हैं, कितना आएगा? सर 10 20 30 40 10 20 30 40, बिकॉज स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो स्टार्टिंग इंडेक्स हम 0 से मानेंगे और लास्ट इंडेक्स कितना है? 5 है, तो ये 4 तक जाएगा। तो 0 1 2 3 4, यानी 50 तक हमें आउटपुट गिरेगा। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। टपल 2 कॉलम देखते हैं, इसका कितना आता है। टपल 2 कॉलम, इससे कितना आएगा? 30 to 80, 30 40 50 60 70 80। इसमें क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्स 2 है, लास्ट इंडेक्स दिया नहीं है, तो लास्ट इंडेक्स हम लास्ट मतलब जो लिस्ट सॉरी टपल है उसके एंड तक जाएंगे। ठीक, तो आंसर आ जाएगा 30 40 50 60 70 80। ओके, चलो ये भी हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ से। बताओ कितना आएगा?
इसका कितना आएगा, 0 से स्टार्ट किया और लास्ट इंडेक्स है लेंथ ऑफ टपल, और यहाँ पे जो स्टेप दिया है वो 2 का दिया है, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेप यूज़ नहीं हो रहा है। 20. हाँ, इसमें आंसर आएगा हमारा 10 आएगा पहले तो, फिर उसके बाद +2 किया है तो 20 को ये छोड़ देगा तो 10 आएगा, फिर 30 आएगा, 30 के बाद 50 आएगा, और 50 के बाद आएगा 70, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0 एंड लास्ट इंडेक्स इज लेंथ ऑफ टपल, तो लेंथ ऑफ टपल कितना हो गया, 8 हो गया, तो 0 कॉलन 8 कॉलन 2, तो 0 से लेके हमें जाना है 7 तक जाना है और +2 करना है। तो +2 जब करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा हो जाएगा 10, दूसरा हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 50, और 50 के बाद जो है 70। अब इसके आगे ये जा नहीं पाएगा क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है उसके आगे, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10, 30, 50, 70, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या सर दिया समझ है, नहीं आया. +2 करना है ना। ये स्टेप है, ये तो स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये है लास्ट इंडेक्स, और ये हो गया +2 का स्टेप दिया हुआ, मतलब +2 से आगे बढ़ना है हमें। +2 से आगे बढ़ोगे ना तो डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 का होता था, बट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टेप इन्होंने यूज़ नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है, 2 से इसको इंक्रीमेंट किया हुआ है। तो 2 से जब आगे बढ़ोगे तो वो अल्टरनेट एलिमेंट्स प्रिंट कराएगा, मतलब पहले ये प्रिंट करेगा, उसके बाद ये प्रिंट करेगा, उसके बाद ये प्रिंट करेगा, उसके बाद ये प्रिंट करेगा, अल्टरनेट एलिमेंट करेगा ना। +2 है, +1 नहीं किया है। अगर +1 होता तो फिर 10, 20, 30 आता, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा 10, 30, 50, 70। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं ये वाला। बताओ कितना आएगा। -6 से स्टार्ट किया है और -4 तक लास्ट इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें डिफ़ॉल्ट स्टेप +1 का होगा, क्योंकि स्टेप नहीं दिया है तो डिफ़ॉल्ट स्टेप क्या होगा, +1। तो -6 से स्टार्ट करना है, क्या होगा इसका आंसर, -6 कहाँ पे होगा, हमारा टपल कहाँ है, ये है टपल। तो ये होगा -1, ये होगा -2, ये -3, 30. -4, -5, -6, ठीक है। -6 यहाँ पे है ये, तो -6 से कहाँ तक जाना है हमें, माइनस -4. -4 तक नहीं जाएंगे, -3 तक जाएंगे, उससे एक कम जाते हैं ना। -4 से एक कम जाएंगे, तो -4 से एक कम क्या होगा, -6, -5 होगा। -6 से एक कम क्या होगा, -5। तो ये आएगा, इसका आंसर आएगा केवल यहाँ तक जाएगा, ये 30, 40 आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि -4 तक हमें नहीं जाना है, -4 से पहले क्या है, -4 से क्या है पहले, -5 होगा ना, क्योंकि हम लोग ये इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो ये Yes, sir. -6, ये -6 हो गया, ये -5 हो गया। अब ये -4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स होता है उससे हम एक कम जाते हैं। ये हो जाएगा -30 और -40, इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, 30 और 40 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लाइसिंग ऑपरेशन ऑन अ टपल, ठीक। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। तो मैंने 4-5 एग्जाम्पल तुम लोगों को बता दिए। अब बाकी के क्वेश्चंस अपने आप से कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग ऑपरेशन ऑन अ टपल, ठीक है। नाउ बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, नाउ नेक्स्ट है टपल मेथड्स एंड बिल्ट-इन फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग में फंक्शंस यूज़ करते थे, लिस्ट में फंक्शंस यूज़ करते थे, सिमिलरली टपल्स के भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो टपल में कौन कौन से फंक्शन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन है हमारा लेन फंक्शन, सेकंड फंक्शन इज टपल फंक्शन, थर्ड इज काउंट फंक्शन,
फोर्थ इज इंडेक्स फंक्शन, फिफ्थ इज सॉर्टेड फंक्शन, सिक्स मिन, सेवेंथ मैक्स और एट्थ क्या है हमारा सम फंक्शन है। ठीक है, सो ऑल दीज फंक्शंस आर एप्लीकेबल ऑन अ टपल। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, पहले लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे फिर टपल का यूज़ करते हैं। ठीक, तो लेन फंक्शन किस तरह से काम करता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लेन ऑफ टपल 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, लेन ऑफ टपल 1 से क्या मिलेगा? लेन क्या देता है, लेन फंक्शन क्या रिटर्न करता है हमें? 8. हाँ, इसका आंसर 8 आएगा, यानी कि लेन फंक्शन जो है वो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू देता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ दिस टपल विल बी 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास टपल फंक्शन। ठीक है, तो टपल फंक्शन का काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x इक्वल टू टपल एंड ब्रैकेट के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास करा दी इसे, सपोज मैंने लिखा पाइथन। ठीक, तो इससे हमें क्या मिलेगा, टपल फंक्शन एक्चुअली क्या करता है कि जो भी इसके ब्रैकेट में दिया होगा, मतलब ब्रैकेट में क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। हमेशा ध्यान रखना कि टपल के जो ब्रैकेट में जो हम वैल्यू देंगे वो क्या होगी, एक सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस का मतलब वो क्या होगा, या तो एक लिस्ट होगी या एक टपल होगा या फिर एक स्ट्रिंग होगा। पाइथन के अंदर कितने सीक्वेंसेस होते हैं, पाइथन में हमारे पास 3 ही सीक्वेंस तो होते हैं, एक तो होता है लिस्ट, एक होता है स्ट्रिंग और एक होता है टपल। ठीक, तो टपल के ब्रैकेट में हमने क्या दिया, इसको स्ट्रिंग दिया, तो स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस होता है, बताया था ना, सीक्वेंस क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सीक्वेंस क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज सीक्वेंस। ठीक है, तो टपल फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग से एक टपल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो टपल किस तरह से बनेगा, अगर मैं एक्स को डिस्प्ले कराऊं तो ये टपल बन जाएगा। देखो, स्ट्रिंग के जो एलिमेंट्स थे, क्या क्या एलिमेंट थे स्ट्रिंग के, पी वाई टी एच ओ एन। तो उसने क्या किया कि जब मैंने टपल फंक्शन लगाया स्ट्रिंग पे तो उसने एक टपल जनरेट कर दिया। ठीक है, और टपल में जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स थे स्ट्रिंग के वो प्रिंट होके आ गए। ठीक है, तो टपल फंक्शन क्या करता है, इट क्रिएट्स अ टपल फ्रॉम अ सीक्वेंस। ठीक है, इट क्रिएट्स अ टपल फ्रॉम अ सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने x इक्वल टू लिखा टपल, TUPLE टपल, और इसके ब्रैकेट में एक लिस्ट पास कर दी मैंने। ठीक है, सपोज 1, 2, 3, A, सिंगल कोट्स में B, इंडिया। ठीक है, जब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं x को डिस्प्ले करूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, एक सेकंड, ये इस प्रॉब्लम आ गई। सर ये ब्रैकेट मैंने गलत क्लोज किया था, तो लिस्ट क्लोज सर होगी वहाँ फिर। पे डबल एक्स. हाँ, ठीक है, तो अब सही है, ये मैंने एक लिस्ट पास कर दी इसके अंदर, ये एक लिस्ट है, दिस इज अ लिस्ट। ठीक है, और ये जो आउटर ब्रैकेट है वो टपल का फंक्शन का ब्रैकेट है, टपल क्योंकि फंक्शन होता है तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ठीक, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, आंसर कितना आएगा? ये क्या बनाएगा, टपल बनाएगा ना। टपल किससे बनाएगा, लिस्ट से बनाएगा। तो लिस्ट के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उससे एक टपल बन जाएगा। लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 हाँ, 3 वन इंडिया. 1 2 3 A B इंडिया। तो इसके जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उससे एक टपल क्रिएट हो जाएगा बस। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैं एक्स को डिस्प्ले कराऊँ तो आंसर क्या आएगा, 1 2 3 AB इंडिया। जो ब्रैकेट में हमने लिस्ट पास की थी उस लिस्ट से क्या बन गया, एक टपल बन गया। ठीक है, तो लिस्ट के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स थे, तो पहला एलिमेंट क्या था, 1 था, दूसरा एलिमेंट क्या था, 2, तीसरा 3 था, फिर A था, फिर B था, फिर इंडिया था। तो उन सारे एलिमेंट्स का यूज़ करके टपल फंक्शन ने एक टपल क्रिएट कर दिया। ओके, 1 2 3 AB एंड इंडिया। ठीक है,
आया समझ में? ओके। यस सर। अब सपोज मैं एक बनाता हूँ x इक्वल टू ट्रिपल, मैं इसके ब्रैकेट में लिखूँ 23.5 कॉमा 40, तो इससे क्या आंसर आएगा? इससे क्या होगा आंसर? बताओ इसका आंसर। सर 23.40। 23.5, 40। अच्छा दीक्षा बताओ ये आंसर सही है? नो सर, ये फ्लोट और इंटीजर मिक्स है। देखो मैंने इसके ब्रैकेट में जो पास किया है वो ना तो टपल है, ना ही लिस्ट है, और ना ही स्ट्रिंग है। तो अभी सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि टपल फंक्शन तभी काम करता है जब इसके ब्रैकेट में क्या हो, एक सीक्वेंस हो। तो 23.5, 40 ना तो ये स्ट्रिंग है, ना ही ये लिस्ट है, और ना ही ये टपल है। तो जब उसके ब्रैकेट में हमने कोई सीक्वेंस पास नहीं किया है तो फिर टपल क्रिएट नहीं हो पाएगा, बिकॉज 23.5, 40 दे आर नॉट सीक्वेंस। ठीक है, और टपल फंक्शन तभी काम करता है जब उसके ब्रैकेट में कोई सीक्वेंस हो। तो ये सीक्वेंस नहीं है, 23.5 एक फ्लोट वैल्यू है और 40 क्या एक इंटीजर वैल्यू है। तो ये टपल क्रिएट नहीं कर पाएगा, इसमें एरर शो करेगा। अगर मैं इसको बनाने जाऊँ तो ये एरर शो कर देगा, बिकॉज टपल आंसर देखो क्या लिखा है, टपल एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्गूमेंट्स। ठीक है, और जो आर्गूमेंट या आपने पैरामीटर्स को दिया है वो ना तो हमारा लिस्ट है, ना ही टपल है, ना ही स्ट्रिंग है। तो इस केस में एरर शो करेगा। लेकिन अगर सपोज ये इस तरह से होता, अगर मैं इसको एक लिस्ट मान लेता, अगर मैं इसको एक लिस्ट मान के चलता, अगर इसको मैं एक लिस्ट मान लेता तो फिर ये आंसर देता मुझे। तो ये इसका आंसर आया था 23.5 और 40। या फिर अगर मैं इसको एक टपल ही मान के चलता, इसको लिस्ट मान के नहीं चलता, इसको मैं मान के चलता कि दिस इज अ टपल, ठीक, ये टपल है, तो भी मुझे आंसर मिल जाता है, क्योंकि टपल एक सीक्वेंस होता है। तो भी मुझे आंसर मिल जाता है 23.5, 40। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट the parameter or argument that we pass in tuple function that must be a sequence। ठीक है, that must be a sequence। अगर वो सीक्वेंस नहीं होगा तो हमारा टपल फंक्शन काम नहीं करेगा, वो एरर जनरेट करेगा। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ टपल फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट फंक्शन। ठीक, तो काउंट फंक्शन कैसे काम करता है देखते हैं। चलो, तो मैंने लिखा काउंट, टपल डॉट काउंट चलेगा, काउंटर है, हाँ टपल डॉट काउंट। ठीक है, तो सपोज मेरे पास एक टपल मान लेते हैं, पहले तो हम टपल एक बना लेते हैं। सपोज एक टपल बनाया हमने x इक्वल टू 23,45,6,3। टपल बना लिया। अब मुझे इसमें किसी सॉरी, अभी इसमें और भी एलिमेंट डाल देता हूँ मैं, क्योंकि रिपीटेशन कर देता हूँ कुछ एलिमेंट्स का। तो मैं सपोज यहाँ पे फिर से 23 लिख दिया, फिर यहाँ 6 लिख दिया, और फिर यहाँ a लिख दिया। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि व्हाट इज द काउंट ऑफ एलिमेंट a। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, x डॉट काउंट, और ब्रैकेट में इसके क्या लिख देंगे, a। तो ये काउंट फंक्शन क्या करेगा, मुझे बताएगा कि व्हाट इज द काउंट ऑफ वैल्यू a इनसाइड द टपल x। तो व्हाट इज द काउंट, a का काउंट कितना है,
ए कितनी बार आ रहा है एक्स के अंदर? 2. 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं लिखूँ एक्स डॉट काउंट और ब्रैकेट में इसके लिख दूँ पाइथन, व्हाट इज द काउंट ऑफ पाइथन? 1. 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो एक्स डॉट सपोज को लेते हैं, एक्स डॉट काउंट और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 45। ठीक, व्हाट इज द काउंट ऑफ 45? 1. 1. आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो काउंट फंक्शन क्या करता है? इट काउंट्स द अपीयरेंस ऑफ अ value inside a tuple. It counts the appearance of a value inside a tuple या appearance of an element in a tuple. ओके, तो इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। हमने लिस्ट में भी यूज़ किया था, काउंट फंक्शन लिस्ट में भी लगाया था हमने, याद होगा अगर तुम लोगों को। ठीक है, तो सेम काम वहाँ भी था उसका, लिस्ट में भी वो सेम Yes. काम करता है और टपल में भी काम सेम करता है। ठीक है, काउंट के बाद है इंडेक्स फंक्शन। तो अब हम इंडेक्स लगाते हैं, एक्स डॉट इंडेक्स। अब मुझे किसी एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट ए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? एक्स डॉट इंडेक्स ए। ए का इंडेक्स कितना है? So 3. 4. 4 क्यों होगा? इंडेक्स 3 होगा ना। इंडेक्स इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। 4 से not 0. 0 से स्टार्ट होता है ना इंडेक्स, तो 0 1 2 3। ठीक, लेकिन अब इसमें ए 2 बार आया है, तो मैं कौन सा वाला इंडेक्स लूंगा? पहले वाला लूंगा कि दूसरे वाला लूंगा? So पहले वाला. हाँ, पहले वाला लेंगे। First. जो फर्स्ट टाइम होता है उसका इंडेक्स शो करता है ये। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 3। ऐसे ही मैं लगाया एक्स डॉट इंडेक्स, मैंने लगाया सपोज 23। तो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 23? 0. 0, तो इसका 0. आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये इंडेक्स फंक्शन का काम होता है कि इंडेक्स फंक्शन किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स शो करता है टपल के अंदर। ठीक है, और ये इंडेक्स फंक्शन लिस्ट में भी होता है। लिस्ट में भी हमने यूज़ किया था इंडेक्स फंक्शन, तो दोनों जगह अप्लाई होता है, लिस्ट में भी अप्लाई होता है और टपल पे भी अप्लाई होता है। ये किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स शो करता है, और जो फर्स्ट टाइम आएगा, जो फर्स्ट इंडेक्स होगा उसका, अगर कोई एलिमेंट कई बार आ रहा है तो जो फर्स्ट टाइम उसका इंडेक्स होगा वो शो करेगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट फंक्शन है सॉर्टेड फंक्शन। तो सॉर्टेड फंक्शन कैसे यूज़ किया था हमने लिस्ट में, वैसे ही यहाँ भी यूज़ होगा। तो सपोज मैं लगाया था सॉर्टेड एक्स, तो क्या आंसर आएगा? तो सॉर्टेड एक्स से क्या होगा? सॉर्टेड फंक्शन का काम क्या होता है? सॉर्टेड फंक्शन का क्या यूज़ बताया था मैंने लिस्ट में? लिस्ट में हमने सॉर्टेड फंक्शन यूज़ किया था, वहाँ पे क्या काम कर रहा था सॉर्टेड फंक्शन? बताया था ना, सॉर्टिंग बताया था मैंने। कितनी बार बताया था? 10 बार मैंने रिपीट किया था सॉर्टिंग। तुम लोगों से ही पूछा था सॉर्टिंग का मतलब। कोई भी बताओ, कोई बच्चा बताओ, सॉर्टेड का मतलब क्या होता है? सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा? सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करता है। हाँ, सॉर्टेड का मतलब होता है कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, तो सॉर्टेड फंक्शन जो होता है वो डिफ़ॉल्ट उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देता है। तो अब मुझे बताओ कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ तो ये जो एलिमेंट्स हैं उसमें नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी है और स्ट्रिंग भी है, तो फिर इसको कैसे अरेंज करेगा वो? क्योंकि हमारे पास नंबर भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं और एक स्ट्रिंग भी दिया हुआ है, तो फिर इसको कैसे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा? देखो इसका आंसर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है एरर? कोई बता सकता है?
ये लिखा है एरर, ये है। इसमें एरर क्यों आया? सॉर्टेड फंक्शन तो हमारा टपल में लगता है, लेकिन यहाँ पे एरर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि उसमें स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू नहीं। हाँ, इसका रीज़न ये है कि जो एलिमेंट्स हों, जो हम टपल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्स टाइप हो गया। तो मिक्स टाइप जब हो जाएगा तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि मैं पहले अल्फ़ाबेट्स लूँ या नंबर्स को लूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं, तो फिर सॉर्टेड फंक्शन इसमें नहीं लग पाएगा। सॉर्टेड फंक्शन तभी अप्लाई होता है जब टपल के एलिमेंट्स सेम टाइप के हों। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो वो इंटीजर है तो इंटीजर ही हो, अगर वो फ्लोट है तो फ्लोट ही हो, अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही हो। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना कि सॉर्टेड फंक्शन के लिए जो टपल होना चाहिए वो सेम टाइप का होना चाहिए, उसके एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स सेम टाइप के होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये टपल फंक्शन, सॉर्टेड फंक्शन अप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर सॉर्टेड फंक्शन को हमें अप्लाई करना है तो एक लिस्ट या टपल बनाना पड़ेगा जो कि उसी टाइप, उसके सारे एलिमेंट्स सिमिलर हों। सिमिलर से मतलब जैसे मान लो 23, 45, 3, 6, 2, इस तरह से। तो अब ये हमारा, इस पर अगर हम सॉर्टेड लगाएंगे तो इस पर सॉर्टेड लग जाएगा, सॉर्टेड एक्स, तो इसको ये सॉर्ट कर देगा। तो देखो आंसर कितना आ गया, 2, 3, 6, 23, 45। ठीक है, मान लो मैं, अगर मैं फ्लोट वैल्यू लेता, अगर मैं फ्लोट मान के चलता 23.5, 67.8, 1.0, 3.0। ठीक, अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो ये लग जाएगा, लगेगा कि नहीं बताओ? इस पे लगेगा कि नहीं सॉर्टेड फंक्शन? सॉर्टेड फंक्शन लगा सकते हैं? हम्म? इस पे लगेगा सॉर्टेड फंक्शन कि नहीं? यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन अप्लाई होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। हो जाएगा। देखते हैं आउटपुट क्या आएगा इसका। तो देखो ये इसने अल्फ़ाबेट, सॉरी, इसको न्यूमेरिकली अरेंज कर दिया। पहले 1.0 आएगा, फिर 1.67 आएगा, फिर 3.0 आएगा, फिर 23.5 आएगा। ठीक, सपोज मैं इसको इस तरह से लेता, जैसे मान लो एक एलिमेंट मैं इसमें इंटीजर ले लेता, बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, फ्लोट हैं, लेकिन इसमें एक एलिमेंट कैसा है, इंटीजर है, ये 45 इंटीजर है। तो अब इसमें लगेगा, इस पर लग पाएगा सॉर्टेड? नो सर। इसमें नहीं लगेगा, लग जाएगा, क्योंकि इंटीजर नंबर और फ्लोट नंबर पे लग जाएगा, क्योंकि वो नंबर्स ही हैं सारे। ठीक है, नंबर्स हैं। 45 को वो क्या मान के चलेगा, 45.0 मान लेगा। ठीक है, जो 45 है उसको वो 45.0 कंसिडर कर लेगा, तो वो सारे नंबर्स ही हो गए, तो इसमें यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें इस तरह से लेता, अगर यहाँ पे एक एलिमेंट में अल्फ़ाबेट ले लेता कोई, सपोज मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, ठीक, तो अब ये नहीं लग पाएगा, अब नहीं लग पाएगा ये सॉर्टेड एक्स, तो अब ये नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सारे एलिमेंट्स को अगर स्ट्रिंग मानूँ, सपोज मेरे पास, मैंने एक ए ले लिया, एक ले लिया सपोज, बी ले लिया, एक ले लिया सपोज, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको डी मान लेते हैं, डी, यहाँ पे ले लेते हैं ए, तो इस पर लगेगा सॉर्टेड, लग जाएगा। यस सर। ठीक है, ये कर देगा। ठीक, लेकिन सपोज अगर मान लो ये इस तरह से होता, मैं यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो स्ट्रिंग डाल देता हूँ, इंडिया, अब लगेगा, अब लग पाएगा कि सॉर्टेड? यस सर। यस सर। लगेगा, तो ऑर्डर क्या होगा, आंसर कितना आएगा इसका?
ABCD India. ABCD इंडिया, क्योंकि इंडिया का जो है वो फर्स्ट लेटर को पकड़ेगा। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट लेटर है आई, उसके हिसाब से अरेंज करेगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा ABCD इंडिया। हमेशा ध्यान रखना कि अगर कैरेक्टर और स्ट्रिंग आ गया साथ में, तो जो स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसको पकड़ लेगा वो, तो आई को ले लिया उसने, तो ये हो गया ABCD आई। एक तरह से ABCD आई की तरह हो गया वो, तो ABCD इंडिया। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ सॉर्टेड फंक्शन, कि वो सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारा टपल होगा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ओके, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं x को डिस्प्ले करूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा। अभी हमारे x की वैल्यू क्या है, अभी x कितना है हमारा, DBCA इंडिया है, DBCA इंडिया। अब मैंने इस पर लगा दिया सॉर्टेड फंक्शन, तो जो मेरा रिजल्ट आया था वो क्या हो गया था, ABCD इंडिया। ठीक है, यानी कि x को उसने सॉर्ट कर दिया था। और अगर मैं x को डिस्प्ले करूं तो मेरा आउटपुट कौन सा आएगा, DBCA इंडिया आएगा कि ABCD इंडिया आएगा। DBC India. क्यों, उस पर तो मैंने सॉर्ट फंक्शन लगा दिया, तो वो अरेंज तो कर दिया उसको उसने ABCD इंडिया में। इम्यूटेबल होता ना टपल. टपल इम्यूटेबल होता है। ओके, हाँ वेरी गुड, टपल इम्यूटेबल होता है, इसलिए वो क्या करेगा कि उसको x को चेंज नहीं करेगा, x को चेंज नहीं करेगा, तो आउटपुट कितना आएगा इसका, DBCA इंडिया ही आएगा। लेकिन अगर ये लिस्ट पे लगा होता तब, अगर मैंने इसको लिस्ट पे लगाया होता, ABCD India. अगर मैंने इसको लिस्ट मान के चला होता, अगर मैं इसको लिस्ट मान के चलूँ सपोज, ठीक है, और अब अगर मैं इस पर सॉर्टेड लगाऊँ, सॉर्टेड एक्स, तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अगर एक्स को डिस्प्ले करूँ तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, नहीं, वहाँ भी ये चेंज नहीं करता है, ध्यान रखना, लिस्ट में भी ये चेंज नहीं करता है। सॉर्टेड फंक्शन ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं करेगा, ना तो ओरिजिनल टपल में चेंज करेगा, ना ओरिजिनल लिस्ट में चेंज करेगा। वो केवल आउटपुट में जैसे सॉर्टेड एक्स लगाया तो उसका जो आउटपुट आएगा वो ABCD इंडिया आएगा, बट द एक्चुअल लिस्ट और एक्चुअल टपल विल नॉट बी चेंज। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का कि सॉर्टेड फंक्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो इट डज नॉट चेंजेस द ओरिजिनल लिस्ट और टपल। ठीक, लेकिन हमारे पास लिस्ट में एक फंक्शन और था, लिस्ट में सॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन और था, उस फंक्शन का नाम याद है, एक फंक्शन और यूज किया था हमने सॉर्टिंग के लिए लिस्ट के अंदर, एक्स डॉट सॉर्ट बताया था मैंने। ठीक है, एक्स डॉट सॉर्ट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर अब एक्स को डिस्प्ले करता हूँ तो आंसर मेरा आएगा ABCD इंडिया, यानी कि इसने ओरिजिनल लिस्ट में चेंज किया। मेरे पास दो फंक्शन है, एक तो सॉर्टेड फंक्शन है और एक सॉर्ट फंक्शन है। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, ओरिजिनल लिस्ट में चेंज करता है, जबकि सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, केवल आउटपुट में सॉर्टेड वैल्यू शो कर देगा, बट ओरिजिनल लिस्ट में या ओरिजिनल टपल में वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अच्छा, क्या सॉर्ट फंक्शन टपल में काम करता है, सॉर्ट फंक्शन देख मेरा, अगर मैं इसको टपल मान के चलता हूँ तो ये टपल फंक्शन में सॉरी टपल पे सॉर्ट फंक्शन काम करेगा क्या, एक्स डॉट सॉर्ट, नहीं, सॉर्ट फंक्शन टपल पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, सॉर्ट फंक्शन टपल पे अप्लाई नहीं होता है, सॉर्ट फंक्शन केवल किस पे चलता है, लिस्ट पे चलता है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि सॉर्ट फंक्शन जो होता है दैट इज एप्लीकेबल ऑन द लिस्ट नॉट ऑन द टपल, but sorted function is applicable on both list and tuple, but the sorted function does not changes the original list or original tuple। ठीक है, आगे समझ में, सॉर्ट फंक्शन और सॉर्टेड फंक्शन में क्या डिफरेंस है। सॉर्ट फंक्शन जो होता है वो केवल लिस्ट में अप्लाई होता है
और सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर देता है, ये ओरिजिनल लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देता है। बट सॉर्टेड फंक्शन जो होता है वो ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं हो, ओरिजिनल टपल में चेंज नहीं करता है, और वो केवल टपल पे एप्लीकेबल है और लिस्ट पे एप्लीकेबल नहीं है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, सॉर्टेड फंक्शन दोनों पे एप्लीकेबल है, सॉर्टेड फंक्शन दोनों में लगता है, सॉर्ट फंक्शन केवल लिस्ट पे लगता है। ठीक है, आगे समझ में। अब इसका अगर एग्जाम में आता है तो समझ लें डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, now आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज तुम लोग की फिजिकल एजुकेशन की क्लास है तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा अभी। ठीक है, ये मैं क्लास 9:40 तक कंटिन्यू करूंगा, 9:50 तक। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है मिन मैक्स एंड सम। तो ये तो हमने लिस्ट में ही पढ़ा था, मिन मैक्स सम। तो देख लेते हैं इसको। x इक्वल टू 2 4 3 7 8 10। ठीक है, ये हमारा टपल है। अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू इन टपल x, तो आंसर कितना आएगा। 2, और अगर मैक्स निकालना है तो max मैक्स और मैक्स x आ जाएगा 10। और अगर सम निकालना है तो सम ऑफ x 30। ठीक है, तो मिन मैक्स और सम फंक्शन हमारे लिस्ट में भी चलते थे, लिस्ट में भी मिन मैक्स सम होता था और टपल में भी क्या होता है, मिन मैक्स सम होता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए टपल के। टपल में यही इतने सारे फंक्शन, इतने ही फंक्शन एप्लीकेबल हैं। तो ये लिस्ट दी हुई है टेबल में, इतने सारे फंक्शन हम टपल पे लगा सकते हैं। ठीक, तो ये टपल के जो फंक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टपल असाइनमेंट। तो टपल असाइनमेंट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसी को पकड़ के चलता हूँ। सपोज मैंने लिया x, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा x, y इक्वल टू 20, 30। ठीक, तो मैंने सपोज यहाँ लिखा प्रिंट x, तो आउटपुट कितना आ जाएगा इतना। अगर मैं लिखा प्रिंट y, तो आउटपुट कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये टपल को हम लोग इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने दो वेरिएबल ले लिए x, y। तो अब इस टपल को अगर मुझे इनिशलाइज करना है, सॉरी हाँ, ये टपल को अगर मुझे इनिशलाइज करना है तो मैं यहाँ पे 20, 30 दे दिया। तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो किसको मिल जाएगी, x को मिल जाएगी, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो किसको मिल जाएगी, y को मिल जाएगी। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं टपल असाइनमेंट। तो इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं टपल के अंदर। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो ये ले लिया मैंने, ले लिया, और इसके बाद यहाँ से ये लिया। ठीक, तो अगर सब अब ये करने के बाद सपोज मैंने लिखा प्रिंट नेम, तो नेम की वैल्यू कितनी होगी बताओ। मैंने एक टपल बनाया रिकॉर्ड इक्वल टू पूजा 40 एंड CS। ठीक है, 3 वेरिएबल है उसके अंदर। फिर मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट इक्वल टू रिकॉर्ड। तो अगर मैं अब नेम को डिस्प्ले करूँ तो नेम का आउटपुट कितना आएगा। 0, ठीक है, और अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट रोल नंबर, तो आउटपुट कितना आएगा। रोल नंबर में N कैपिटल है, N कैपिटल है वहाँ पर, ठीक 40 आ जाएगा। और अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ सब्जेक्ट, आ जाएगा CS। ठीक है, तो ये एक तरीका है
कि टपल बना के हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स को वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक यहाँ पे टपल बनाया था और इस टपल को मैंने इसको असाइन कर दिया, किसको, यहाँ पे ये जो टपल है उसको लेफ्ट साइड में उसको ये वैल्यू दे दी मैंने रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड हमारा क्या है, पूजा 40 CS है। तो नेम किसको मिल जाएगा, पूजा, सॉरी पूजा किसको मिलेगा, नेम को मिलेगा। 40 किसको मिलेगा, रोल नंबर को मिल जाएगा। और सब्जेक्ट किसको CS किसको मिलेगा, सब्जेक्ट को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये टपल असाइनमेंट कर सकते हैं। तो जो वैल्यूज़ हैं वो इंडिविजुअली असाइन हो जाएंगी एक एक वेरिएबल को। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से लिखा होता, मान लो A, B, C, D इक्वल टू, ब्रैकेट में अगर लिखा होता 5, 6, 7। ठीक, तो अब ये एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है एरर, अब इसने एरर क्यों दिखाया, मैंने लिखा ABCD इक्वल टू 5, 6, 7। तो जब मैंने इसको रन कराया तो ये आउटपुट में एरर दिखा रहा है। तो एरर क्यों आई, क्योंकि ये बोल रहा है वैल्यू एरर, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक। इसका मतलब ये है कि हमने लेफ्ट साइड में तो लिए हैं 4 वेरिएबल और राइट साइड में केवल 3 ही वैल्यू प्रोवाइड की हैं। तो राइट साइड में भी क्या होना चाहिए, 4 वैल्यूज होंगी, तभी वो उसको अनपैक कर पाएगा। अनपैक का मतलब ये है कि जैसे ये 5 था तो वो किसको असाइन हो जाता है, A को, और 6 था वो किसको असाइन हो जाता है, B को, और 7 था C को, और एक अगर वैल्यू और होती तो फिर वो किसको मिल जाती, D को मिल जाती। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं एक वैल्यू बढ़ा दूँ यहाँ पे 8, तो अब ये काम करेगा। अभी इसने कोई एरर नहीं दिया, और अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊँ, प्रिंट A, तो अब मुझे मिल जाएगा 5। अगर मैं प्रिंट करूँ B तो मुझे मिल जाएगा 6। अगर मैं प्रिंट करूँ प्रिंट C तो 7, और प्रिंट करूँ D तो मुझे आउटपुट में आ जाएगा 8। ठीक है, तो टपल के अंदर ये जो ऑपरेशन होता है, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड अनपैकिंग ऑफ टपल। ठीक है, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड अनपैकिंग ऑफ टपल। मतलब टपल के जो इंडिविजुअल वैल्यूज थी वो मैंने क्या किया, अलग अलग वेरिएबल्स को असाइन कर दी। ओके, सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड अनपैकिंग ऑफ टपल्स। समझ में आ गई, अनपैकिंग का मतलब समझ में आया कि जो टपल की जो वैल्यूज़ थी, टपल की जो अलग अलग वैल्यूज़ थी डिफरेंट इंडेक्सेस पे, उनको मैंने क्या किया, इंडिविजुअल वेरिएबल्स को असाइन कर दिया। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अनपैकिंग ऑफ टपल्स। आई थिंक ये क्लियर होगा तुम लोगों को। अनपैकिंग ऑफ टपल्स का मतलब ये है कि हम राइट साइड में जो वैल्यूज देते हैं वो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल्स होंगे उनको असाइन हो जाएंगी, और इंडिविजुअली हम उन वेरिएबल्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड अनपैकिंग ऑफ टपल्स। ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट है नेस्टेड टपल। तो जैसे नेस्टेड लिस्ट होता था वैसे नेस्टेड टपल होता है। तो नेस्टेड लिस्ट कैसे बताया था मैंने, अब मैं बनाता हूँ टपल बनाता हूँ, सपोज 20, 30, 40, इसमें एक टपल बना देता हूँ A, B, C। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टपल के अंदर टपल हो गया। टपल के अंदर टपल, ये क्या है हमारा, एक टपल है ना, दिस इज ए टपल। ठीक, और ये भी हमारा x क्या है, वो भी एक टपल है। ये क्योंकि आउटर ब्रैकेट में जो लिखा है वो एक टपल बना रहे हैं उससे, और टपल के अंदर हमने क्या किया, एक टपल और लगा दिया, तो ये क्या हो गया, नेस्टेड टपल हो गया। तो अगर मैं बात करूं, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, तो आंसर कितना होगा, x1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 कितना होगा, x1 कितना है, 30 है ना, तो 30 आ जाएगा। अगर मैं x2 की बात करूं तो x2 कितना है, 40 है। और अगर मैं x3 की बात करूं तो x3 कितना है, A B C
हाँ x3 एक टपल है तो पूरा आएगा वो, तो आएगा ABC, और टपल के फॉर्म में ही आएगा, ऐसा नहीं कि ABC अलग अलग कर दिया उसने, तो उसको आउटर ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो मतलब वो टपल है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x3 0, अब ये आएगा। ये आएगा। ए अगर मैं बात करूं x3 1 तो भी आएगा। अगर मैं बात करूं कि x3 2 तो आंसर आएगा C, ठीक है। सो जैसे कि लिस्ट में हमने पढ़ा था नेस्टेड लिस्ट, ऐसे यहाँ पे भी क्या होता है, टपल के अंदर टपल, तो वो क्या हो गया, नेस्टेड टपल, ठीक है। हाँ, तो नेस्टेड टपल कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ अब टपल के प्रोग्राम्स हैं, तो टपल के कुछ प्रोग्राम कर लेते हैं हम लोग, एक दो प्रोग्राम है। हाँ, पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल। तो स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं ए और बी, तो ए की वैल्यू ए मान लो 20 है और बी 40 है, तो एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि आफ्टर स्वैपिंग मतलब मैं ए और बी की वैल्यू को आपस में क्या करना है, एक्सचेंज करना है। यानी कि जो ए 20 था वो कितना हो जाए, 40 हो जाए, और जो बी 40 था वो कितना हो जाए, 20 हो जाए। स्वैप करना है, स्वैपिंग का मतलब जानते हो, आपस में वैल्यूज़ को एक्सचेंज करना। तो ये प्रोग्राम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको रन करा लेते हैं हम लोग। टाइप नहीं कर रहा हूँ, टाइप में टाइम खराब होगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लाइन थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी क्योंकि वो बार बार आएगा इस तरह से, तो ये लाइन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये यहाँ तक कॉपी कर लिया, इसके बाद आगे चले हैं। अच्छा इतना ही है, हमें प्रिंट कराया है। इसको आगे पेस्ट कर लीजिए। तो ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है। स्वैपिंग में क्या करना है, सबसे पहले तो हमने एक नंबर एंटर कराया num1 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर ऐसे num2 एंटर कराया num2 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द सेकंड नंबर, ठीक। अब इन दोनों नंबर्स को मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया, फर्स्ट नंबर num1 और सेकंड नंबर num2, ये दो नंबर प्रिंट हो गए। अब प्रिंट करने के बाद इनको आपस में एक्सचेंज करना है, तो मैंने देखो क्या लिखा, num1 कॉमा num2 इक्वल टू क्या कर दिया, num2 कॉमा num1। तो अभी जो मैंने ऑपरेशन बताया था अनपैकिंग, तो उसमें अनपैकिंग ऑफ टपल्स का यूज किया है, तो इसने क्या किया कि num1 कॉमा num2 इक्वल टू क्या कर दिया, num2 कॉमा num1। तो ये जो num1 में क्या आ जाएगा, num2 आ जाएगा, और num2 में क्या आ जाएगा, num1 आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज num1, तो ये अपनी वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू लेगा, ये वाली num2 की, और ये num2 की वैल्यू किस में आ जाएगी, सॉरी ये num2 में क्या आ जाएगा, num1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने मैसेज लिख दिया नंबर आफ्टर स्वैपिंग, तो ये स्वैपिंग हो गई, ये नंबर्स की स्वैपिंग हो गई। तो स्वैपिंग के बाद फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या होगी, वो num2 की वैल्यू लेगा, और num1 में क्या आ जाएगा, सॉरी num2 में आ जाएगा num1, ठीक है। तो इसको हम रन करा के देख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं स्वैप, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एंटर दी फर्स्ट नंबर, तो मान लो मैंने फर्स्ट नंबर 20 डाला, एंटर दी सेकंड नंबर मान लो मैंने 12 डाला, ठीक। तो नंबर्स बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग क्या है, फर्स्ट नंबर कितना है 20 है, और सेकंड नंबर कितना है 12 है। लेकिन जब मैंने स्वैपिंग ऑपरेशन लगाया इस पर, यानी अनपैकिंग के थ्रू स्वैपिंग जब लगाया, तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया 12 हो गया, और सेकंड नंबर कितना हो गया 20 हो गया। यानी कि इसने क्या किया, दोनों नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। सो ये जो प्रोग्राम है उसने अनपैकिंग ऑफ टपल्स का यूज करके दो नंबर्स को आपस में क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग विद द हेल्प ऑफ अनपैकिंग ऑफ टपल्स, ठीक। ये प्रोग्राम समझ में आ गया सबको, प्रोग्राम समझ में आ गई वाला, यस सर। ठीक है। बहुत इजी प्रोग्राम है, यस कुछ नहीं सर। करना है, दो नंबर्स को एंटर कराया, दोनों नंबर्स की वैल्यू प्रिंट करा दी हमने, फिर उसके बाद ये अनपैकिंग लगाया, अनपैकिंग से क्या हुआ कि num1 में num2 आ गया और num2 में num1 चला गया, और फिर दोनों की वैल्यूज को हमने आपस में प्रिंट करा दिया, यहाँ प्रिंट करा दिया, सॉरी ये प्रिंट हो गया दोनों वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग ऑफ नंबर्स विद द हेल्प ऑफ अनपैकिंग ऑफ टपल्स,
तो एक प्रोग्राम हो गया हमारा। अब दूसरा प्रोग्राम ये बोल रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल यूजिंग अ फंक्शन। तो फंक्शन का यूज़ करके हमें प्रोग्राम बनाना है जो कि हमें क्या करना है, एरिया निकालना है और सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो बना लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं सीधा, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ इसको एक नई फाइल में या इसी फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, लाइन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि एज इट इज़ कॉपी नहीं करता है वो। यहाँ से देखो, तो पहली लाइन तो ये हो जाएगी, ये फर्स्ट लाइन हो गई, और यहाँ पे जो है आगे जाएंगे तब ये दूसरी लाइन बनेगी। हाँ, यहाँ तक जो है सेकंड लाइन है आपकी, ये सेकंड लाइन आ गई, ये थर्ड लाइन हो गई, ये फोर्थ लाइन हो गई, ये फिफ्थ लाइन हो गई, और इसके बाद यहाँ से सिक्स लाइन हो जाएगी, और यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, और यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, ये नेक्स्ट लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो कमेंट है, ये भी हमारा एक कमेंट है। यहाँ से हमने फंक्शन बनाया, तो फंक्शन कैसे बनता है, डेफ से बनता है, और फंक्शन का नाम क्या दे दिया, सर्कल, और इसको हमने क्या पास कर दिया, आर, एक रेडियस पास कर दी एज अ आर्गूमेंट। ठीक है, एज अ आर्गूमेंट हमने इसको क्या दे दिया, रेडियस दे दिया, आर पास कर दिया एज अ पैरामीटर या एज अ आर्गूमेंट। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, 3.14 इंटू आर, ये एरिया निकल आया। फिर सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर। ठीक, अब क्या हुआ कि इसने ये जो वैल्यू कैलकुलेट की है, एक तो इसने एरिया कैलकुलेट किया और एक सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया, तो इन दोनों वैल्यूज़ को इसने क्या किया, रिटर्न किया है, रिटर्न, और रिटर्न में क्या कर दिया, ये टपल के फॉर्म में इसको रिटर्न कर दिया। ये क्या ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्या बन गया, टपल बन गया। तो इन दोनों वैल्यूज़ को, एरिया की वैल्यू को और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को इसने रिटर्न कर दिया। तो क्या होगा कि अब देखो यहाँ से ये फंक्शन हमारा ख़त्म हो गया। ये फंक्शन कहाँ पे था, ये फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ तक थी, दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक, अब ये जो स्टेटमेंट है रेडियस और ये वाली, ये क्या है, आउटसाइड द फंक्शन है। तो यानी कि यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, यहाँ से क्या शुरू हुआ, मेन प्रोग्राम। ठीक, तो मेन प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो इसने क्या किया, रेडियस को एंटर कराया, तो रेडियस इक्वल टू क्या लिखा, इंट इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, रेडियस इनपुट करने के बाद फिर यहाँ पे ये क्या है, ये क्या कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। कौन से फंक्शन को, सर्कल फंक्शन को, जो हमने सर्कल फंक्शन बनाया ना ये वाला, ये डेफिनेशन है इसकी। तो ये फंक्शन कॉलिंग है सर्कल, और ब्रैकेट में इसके रेडियस दे दिया। तो ये जो रेडियस की वैल्यू है, यहाँ से ये कॉल हुआ, ये कॉलिंग स्टेटमेंट है कि नहीं, दिस इज द कॉलिंग स्टेटमेंट। एंड जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल ट्रांसफर कहाँ होता है, फंक्शन जब कॉल होता है तो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर, हाँ बताओ कहाँ पे होता है, सर्कल, डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन कहाँ है, ये है, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। तो इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब यहाँ जो मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट से कंट्रोल ट्रांसफर होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, मतलब प्रोग्राम स्विच कर जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। ठीक है, तो इसमें जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये जो आर है, इसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से इसको रेडियस दिया हुआ है, तो ये रेडियस की वैल्यू कहाँ कॉपी हो गई, इसके अंदर। ठीक है, इस आर में ये रेडियस की वैल्यू आ गई। अब हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, 3.14 इंटू आर, तो एरिया निकल आया। फिर हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया तो सर्कमफ्रेंस निकल आया। और जो एरिया और सर्कमफ्रेंस को जो हमने कैलकुलेट किया है, उन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने का मतलब ये है कि अब सर्कल फंक्शन खत्म हो गया, और उसने जो वैल्यू कैलकुलेट की है उन दोनों वैल्यूज को एज अ टपल रिटर्न कर दिया, किसको, मेन प्रोग्राम को। ठीक है ना,
इन दोनों वैल्यूज को उसने एज अ टपल मेन प्रोग्राम को रिटर्न कर दिया। तो कंट्रोल हमारा किस पॉइंट से ट्रांसफर हुआ था? इस पॉइंट से ट्रांसफर हुआ था। तो जब ये दोनों वैल्यूज आएंगी तो ये कहां पे आएंगी? ये एरिया और सर्कल कहां पे आएगा? मतलब ये टपल कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, क्योंकि कंट्रोल यहां से ट्रांसफर हुआ था तो वापस कंट्रोल कहां आएगा? इसी पॉइंट पे आएगा। जिस पॉइंट से कंट्रोल ट्रांसफर हुआ था उसी पॉइंट पे वापस कंट्रोल रिटर्न होगा। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो यहां पे असाइन हो जाएंगे। किसको? एरिया और सरकमफ्रेंस को। ठीक है, यहां पे जो एरिया और सरकमफ्रेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल। ओके, आया समझ में? ये चीज समझ में आई? बताओ ये आया कि नहीं आया? तुम्हें दोबारा बताऊं? जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया? यस नो तो बोलो, कुछ भी। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि नहीं आया तो मैं तुम्हें कुछ उसमें पनिशमेंट मिल रहा है तुम लोगों को। नहीं सर आया। दोबारा बता दो। सर दोबारा बता दो। देखो ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और वो अगर फंक्शन के थ्रू हमने बनाया है, ये प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू बनाया है, तो क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन प्रोग्राम से। ध्यान रखना, ये हमारा मेन सेक्शन है। कभी कभी ये लिखा नहीं होगा कि ये मैंने, जैसे मैंने मेन प्रोग्राम लिख दिया, तो तुम लोग आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि मेन प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो आइडेंटिफाई, मान लो ये मैंने ये वाली लाइन नहीं लिखी होती तो अब मुझे कैसे पता लगता कि यहाँ मेन प्रोग्राम कहाँ से शुरू हो रहा है? तो मुझे पता ऐसे लगता कि क्योंकि ये जो डेफिनेशन है फंक्शन की, इसके अंदर केवल ये 3 स्टेटमेंट हैं ये वाले। ठीक है, उसके बाद तो ये फंक्शन खत्म हो गया, क्योंकि फंक्शन के अंदर 3 ही स्टेटमेंट हैं ये वाले। तो ये फंक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ठीक, अब इसके बाद जो रेडियस इक्वल टू ये लिखा है, एरिया इक्वल टू ये लिखा है, और ये प्रिंट लिखा है, और ये प्रिंट लिखा है, ये कहाँ पे होंगे? मेन प्रोग्राम के अंदर होंगे। ध्यान रखना कि अगर कोई प्रोग्राम हमने फंक्शन के थ्रू बनाया है तो फंक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो फंक्शन कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है? फंक्शन के अंदर पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये, तीसरा स्टेटमेंट ये चौथा स्टेटमेंट है, ये फंक्शन के अंदर नहीं है, क्योंकि उसका अलाइनमेंट कहाँ है? फंक्शन के बाहर है। ठीक है, जैसे लूप वगैरह में देखते थे हम लोग कि जब वो अलाइनमेंट चेंज होता था तो इसका अलाइनमेंट लूप के अंदर नहीं है या फंक्शन के अंदर नहीं है। तो ये रेडियस वाली जो स्टेटमेंट है दैट इज नॉट इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, तो दिस विल बी अंडर द मेन प्रोग्राम, दिस स्टेटमेंट विल बी इनसाइड द मेन प्रोग्राम। तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसने क्या किया, पहले रेडियस एंटर कराया। रेडियस एंटर कराने के बाद अब यहाँ जो सेकेंड लाइन है ये वाली, दिस लाइन, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सर्कल फंक्शन कॉल हो रहा है, क्योंकि सर्कल फंक्शन का नाम लिखा है और उसके ब्रैकेट पे हमने क्या दिया? रेडियस दिया। तो ये क्या हो गया? आर्गुमेंट हो गया। दिस इज द आर्गुमेंट। ब्रैकेट में जो दिया वो क्या हो गया? आर्गुमेंट हो गया। तो हमने जो रेडियस एंटर कराया था उसकी वैल्यू यहाँ पे दे दी इस फंक्शन को। किसको? सर्कल को। ठीक, तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, ये फंक्शन कॉलेंगे तो कंट्रोल ट्रांसफर होता है कहाँ पे? डेफिनेशन पे। मतलब अब मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था अब वो स्टॉप हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, और अब कंट्रोल ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? इस फंक्शन पे। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन पे। ठीक है, तो डेफिनेशन, अब डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी। तो डेफिनेशन जब एग्जीक्यूट होगी तो जो रेडियस की वैल्यू थी यहाँ से, वो रेडियस की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी? इस आर में कॉपी हो जाएगी। ठीक, अब आर हमें मिल गया है तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, एरिया इक्वल टू दिस, सरकमफ्रेंस इक्वल टू दिस। अब इसने जो दोनों वैल्यू निकाली, एरिया निकाला और सरकमफ्रेंस निकाला, उसको एज अ टपल, ये टपल बन गया, ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो टपल हो गया। तो इन दोनों वैल्यूज को एज अ टपल रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने का मतलब ये है कि नाउ द फंक्शन इज कंप्लीटेड, फंक्शन कंप्लीट हो गया और उसने जो काम किया था उस काम को रिटर्न कर दिया। किसको? मेन प्रोग्राम को। ठीक है, उसने काम कंप्लीट करने के बाद उन दोनों वैल्यूज को एज अ टपल रिटर्न कर दिया। किसको? मेन प्रोग्राम को। तो मेन प्रोग्राम को रिटर्न जब करेगा तो क्या होगा कि कंट्रोल हमारा इस पॉइंट से आया था। ठीक है, इस पॉइंट से आया था कंट्रोल। कहाँ पे? इस पॉइंट पे। तो जो ये जो दोनों वैल्यू हैं वो दोनों वैल्यू कहाँ पे आ जाएंगी? यहाँ पे आ जाएंगी। मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? इससे। मतलब ये सर्कल रेडियस से हमें क्या मिला? जब मैं इस फंक्शन को कॉल कराया तो हमें मिला क्या? ये मिला ना। ठीक है,
तो ये दोनों वैल्यू किसको असाइन हो गई, ये दोनों वैल्यू, एरिया की वैल्यू किस में चली जाएगी, इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, इस एरिया में, और इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, इस सरकमफ्रेंस में। ठीक है, इस स्टेटमेंट को कॉल करने से हमें रिजल्ट क्या मिला, ये मिला ना रिजल्ट, दिस टपल, ये। तो इसका जो रिजल्ट है वो पहली वैल्यू एरिया में चली जाएगी और दूसरी वैल्यू किस में चली जाएगी, सरकमफ्रेंस में चली जाएगी। और दोनों वैल्यू जो हमें मिल गई हैं तो हमने दोनों वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, एरिया और सरकमफ्रेंस। तो ये आउटपुट आ गया हमारा। ठीक है, आप समझ में आया? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ था? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया कि ये टपल को हम कैसे रिटर्न करते हैं, फंक्शन के थ्रू, किसी फंक्शन के थ्रू। ये फंक्शन था, सर्कल फंक्शन था, तो इसने क्या किया कि ये वैल्यू रिटर्न की। तो ये क्या, एक टपल है और उस टपल में दो एलिमेंट है, एक तो एरिया है और एक सरकमफ्रेंस है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को उसने रिटर्न कर दिया, किसको, मेन प्रोग्राम को। तो मेन प्रोग्राम को जब वो रिटर्न करेगा तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगी, ये इस तरह से आ जाएगी। मतलब ये इसको कॉल करने से हमें क्या मिला, ये मिला। जब हमने इसको कॉल कराया तो इस फंक्शन ने हमें क्या ये दो वैल्यू दी, एक तो एरिया दिया और सरकमफ्रेंस दिया। तो जो ये एरिया है वो किस में चला गया, इसके अंदर चला गया, और ये सरकमफ्रेंस था वो सरकमफ्रेंस किसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया। ठीक है, तो दोनों वैल्यू में आउटपुट में आ जाएंगी, एरिया आउटपुट में आ जाएगा और सरकमफ्रेंस आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिटर्निंग टपल फ्रॉम अ फंक्शन। टपल की वैल्यूज को हमने रिटर्न किया किसी फंक्शन के थ्रू। ठीक, तो इस तरह से ये आउटपुट हमें दे देगा। ठीक है, इसको रन करा के एक बार देख लेते हैं, पता लग जाएगा। ठीक, तो पूछ रहा है एंटर द रेडियस, तो रेडियस मैंने डाल दी मान लो 3.5। अच्छा, वो इंटीजर लिया था ना, उसको तो 3 देते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल ये आ गया और सरकमफ्रेंस कितना आ गया, 18.8। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। तो सेकंड प्रोग्राम भी मैंने करा दिया। अब इसके बाद ये थर्ड प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स फ्रॉम द यूजर, स्टोर दीज नंबर्स इन अ टपल एंड प्रिंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रॉम दिस टपल। ये प्रोग्राम तुम लोग कर सकते हो। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स, n नंबर्स को इनपुट कराना है, फिर उन n नंबर्स को एक टपल के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, हमने क्या किया कि यूज़र से n नंबर्स को एंटर कराया। मान लो मेरे पास मैंने 5 नंबर्स एंटर कराए। ठीक, अब उन 5 नंबर्स को हमें क्या करना है, एक टपल में स्टोर करना है, और टपल में स्टोर करने के बाद ये बताना है कि कौन सा नंबर उस टपल के अंदर मैक्सिमम है और कौन सा नंबर मिनिमम है। तो ये प्रोग्राम हो जाएगा। हो जाएगा ना ये प्रोग्राम। एक हमें नंबर एंटर कराने, तो एक लूप लगा देना, लूप के थ्रू नंबर एंटर हो जाएंगे, और फिर जो नंबर्स एंटर हो जाएंगे तो उन नंबर्स को क्या करना है, टपल के अंदर हमें स्टोर करना है। तो टपल में वो नंबर्स स्टोर हो गए, अब उस टपल से हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है और मिनिमम नंबर निकालना है। तो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक मैक्स फंक्शन होता है और एक मिन फंक्शन होता है, जो कि किसी टपल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है और मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। ओके, ठीक है, हो जाएगा ये। कर लोगे इसे, बताओ। तुम लोग बोलते नहीं, बताओ करना है, कर लोगे इसे कि नहीं कर पाओगे, बताओ, नहीं तो मैं कराता हूँ इसको। कर लेना एक बार, ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, वैसे इस प्रोग्राम तुम लोगों को लिखा भी है सामने, ये प्रोग्राम बना के दिखाया है उन्होंने। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ प्रोग्राम नहीं है। हमें कुछ नंबर्स को एंटर करना है, उन नंबर्स को एक टपल में डालना है और टपल के अंदर मैक्स और मिनिमम वाली दिखानी है बस। ठीक, ये प्रोग्राम कर लेना। अब इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं डिक्शनरी स्टार्ट करूँगा। टपल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, टपल पूरा कंप्लीट हो गया। इसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, सारे फंक्शन इसके पढ़ लेना, टपल की डेफिनेशन पढ़ लेना, टपल में कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन क्या होता है, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, तो ये टपल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपना डिक्शनरी को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो डिक्शनरी भी हमारा 2 क्लासेस में हो जाएगा।
डिक्शनरी। ठीक है, यानी कि आज 8 तारीख है तो 10 तारीख तक टपल कंप्लीट हो जाए, डिक्शनरी कंप्लीट हो जाएगी। और डिक्शनरी के बाद फिर हमारे पास जो अगला चैप्टर है वो है, यानी लास्ट चैप्टर हमारा वो है कौन सा, साइबर क्राइम्स वाला। साइबर क्राइम क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक, तो थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, तो उसमें बताना है कि साइबर मतलब जब हम ऑनलाइन जब यूज़ कर रहे हैं कोई चीज़, मतलब ऑनलाइन हम सारी चीज़ें ऑनलाइन ही कर रहे हैं आजकल, तो ऑनलाइन प्रोटेक्शन कैसे होता है एंड साइबर क्राइम्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में बताऊँगा। तो वो चैप्टर भी 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 15 तारीख तक सिलेबस तुम लोगों का हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड उसके बाद अपना रिवीजन वर्क चालू रखो। एंड जो मैंने होमवर्क दिया था वो होमवर्क सारे कंप्लीट करके मुझे दे देना। ठीक है, तभी मैं मार्क्स दूंगा, उसके ध्यान रखना। मैंने बोला है 15 नंबर का वो है तुम्हारा एज ए होमवर्क में। ठीक, और प्रैक्टिकल के मैं क्वेश्चंस तुम लोगों को देना है, तो मैं एक लिस्ट बना लूँगा प्रोग्राम्स की, तो उसमें 15 प्रोग्राम तुम लोगों को दूंगा। वो 15 प्रोग्राम प्रैक्टिकल फाइल में लिखने हैं। ठीक है, एक लिस्ट ऑफ सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट में भेज दूंगा। उस प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकल फाइल ले लेना, एक 100 पेजेस की मार्केट से, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बनाई होगी। तो उस प्रैक्टिकल फाइल में वो प्रोग्राम सारे राइट कर लेना, और उसके जो भी आउटपुट आएंगे वो आउटपुट लिख लेना उसमें, तो प्रैक्टिकल वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, चलो आज तो मैंने खैर 1 घंटा पढ़ा दिया, आज नहीं लूँगा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास। कल देखता हूँ, अगर कल टाइम मिलेगा तो मैं कल एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूँगा, 1 आधे घंटे की हो, तो कल भी टाइम मिलेगा। ठीक है, फिर तुम लोग लीव कर दो क्लास, मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक, ओके Thank you, sir. ओके ओके।